अधिकतर लोग सेविंग अकाउंट के बारे में जानते हैं लेकिन करंट अकाउंट के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं रखते हैं। आज आपको हम करंट अकाउंट के बारे में जानकारी देंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि अभी तक आप बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जिसका लाभ आप नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आप छोटे मोटे बिजनेस करते होंगे, आप गांव में भी रहते हैं और गांव में भी कोई छोटा सा भी आप दुकान भी चलाते हैं, बहुत छोटा आप कोई भी धंधा या रोजगार करते हैं, तो करंट अकाउंट से आप बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। आज आपको हम पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। हो सकता है कि आप जानकारी नहीं होने के कारण सेविंग अकाउंट से ही अपना काम करते होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारा जो है आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसे डिडक्ट हो जाता होगा, कट जाता होगा। जबकि करंट अकाउंट आप ओपन करवाते हैं तो उसमें आपको अनेक फायदे बैंक की तरफ से मिलते हैं और बहुत सारा लाभ मिलता है। चलिए एक एक करके आज आपको हम करंट अकाउंट की सभी इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। यहाँ पर हम आपको बैंकिंग की सभी इंपॉर्टेंट जानकारी नियमित रूप से साझा करते हैं। देखिए करंट अकाउंट क्या होता है, तो करंट अकाउंट एक ऐसा खाता होता है जिसके माध्यम से छोटे मोटे बिजनेस से लेकर के बड़े बड़े बिजनेस को मैनेज किया जाता है। यानी जो आपका सेविंग अकाउंट होता है वे आपका एक बचत खाता होता है। करंट अकाउंट जो होता है वे एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि बिजनेस, व्यापार और सभी प्रकार के जो बड़े बड़े लेन देन होते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है। अब आपको हम सबसे पहले इसमें बताते हैं कि करंट अकाउंट के फायदे कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला एवं बड़ा फायदा ये है कि जैसा हम आपको कई बार बताएं कि सेविंग अकाउंट पर लिमिट होता है कि आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जबकि करंट अकाउंट पर लिमिट नहीं होता है। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, लेन देन की भी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। बड़ा बड़ा लेन देन आराम से आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं, क्योंकि ये करंट अकाउंट ही स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जिनका छोटा ट्रांजैक्शन हो या बड़ा ट्रांजैक्शन हो, कोई लिमिट में आपको नहीं बनना है। आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ा फायदा अब आपको करंट अकाउंट की हम बता रहे हैं। देखिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको मिलता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जितने भी करंट अकाउंट होल्डर हैं, चाहे किसी भी बैंक में आपका खाता हो, चाहे एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, पीएनबी हो या फिर कोई भी बैंक हो, आरबीआई के दायरे में सारे बैंक आते हैं और आरबीआई का नियम सभी बैंकों पर लागू होता है, करंट अकाउंट किसी भी बैंक में हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आपको बैंक जरूरत पड़ने पर लिमिट के अंदर पैसे उधार देते हैं, यानी आपके खाते में पैसा नहीं होते हैं तब भी आपको बैंक आपको उधार में कुछ पैसे, जैसे आप किसी से मांगते हैं उसी प्रकार से बैंक आपके क्रेडिट, आपके खाता के जो स्थिति है उसके आधार पर आपको उधार पैसा भी देता है। इसमें कैश फ्लो की दिक्कत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं और ये दूसरा सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पैसे की आवश्यकता होती है, तुरंत आपको जरूरत है, तो आप बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत जो है लाभ ले लेते हैं और तुरंत पैसा आपके खाते में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो है करंट अकाउंट पर चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी और ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा आपको मिलती है। इसमें क्या होता है, चेक से बड़ा पेमेंट आप कर सकते हो, यानी आपको पेमेंट करना है कितना भी का, अनलिमिटेड अमाउंट का पेमेंट करना हो आप चेक से कर सकते हैं। डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट आप जो है बना सकते हैं, इसमें कोई चार्जेज नहीं लगता है। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, देखिए एक ऐसा ड्राफ्ट जो कि पहले पैसा आप बैंक में जमा कर देते हैं और उतना ही का एक कागज डिमांड ड्राफ्ट जिसको आपको देना है उसके नाम से बनता है। चेक में क्या होता है कि आपके हो सकता है खाते में पैसा ना हो, आप चेक दे देते हैं किसी को, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट पहले बैंक में उतना रकम बैंक रख लेता है तब आपको डिमांड ड्राफ्ट बना करके देता है।
तो उस व्यक्ति को आप जिसको देते हैं उसको 100% निश्चित उतना राशि बैंक से मिलता है, उसमें कोई इफ बट नहीं होता है, उसे ही डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। अब इसमें आपको NEFT के माध्यम से भी जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर के माध्यम से भी पैसे ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। RTGS IMPS की भी सुविधाएं फ्री में बहुत ही कम चार्ज पर आपको मिल जाता है। तो ये अनेक फायदे जो है करंट अकाउंट में आपको ये सारे मिलते हैं और कोई बिना किसी लिमिट के। अब देखिए इसमें जो है करंट अकाउंट पर आपको जो है अगला जो फायदे लाभ हैं बेनिफिट हैं कि बिजनेस के लिए ये सबसे बेस्ट है। व्यापारी हों, दुकानदार हों, कंपनियां हों, प्रोफेशनल हों, CA हों, डॉक्टर हों, उनके लिए करंट अकाउंट जरूरी है। अब इसमें बिजनेस का पूरा हिसाब किताब क्लियर रहता है, आप जो है आसानी से इन सभी चीज़ों को आप बड़े बड़े छोटे छोटे व्यवसाय को भी आप आसानी से आप हिसाब किताब क्लियर तरीके से आप समझ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए करंट अकाउंट के बड़े फायदे आपको अब इसमें बता रहे हैं। तो इन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप दुकान भी छोटा चलाते हैं, ठेला भी लगाते हैं, तब भी आपको एक करंट अकाउंट से अपने व्यवसाय को मैनेज करना चाहिए। आज तो देखिए सभी लोग जो हैं ऑनलाइन तरीके से QR कोड के माध्यम से पैसे लेते हैं, तो वहां पर आपको करंट अकाउंट का ही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो आप फंस भी सकते हैं। सेविंग अकाउंट से यदि आप बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा ट्रांजैक्शन के बाद आपको जो है सवाल जवाब का सामना करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि इस पर करंट अकाउंट पर क्या कोई मिनिमम या मैक्सिमम ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। सेविंग अकाउंट में लिमिट होती है लेकिन करंट अकाउंट में नहीं। रोज आप 1 लाख या फिर 10 लाख या फिर उससे ज़्यादा तक का भी आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होता है। अगला फायदा करंट अकाउंट के ऑडिट और GST के लिए भी काम आता है। जैसे आप जो बिजनेस करते हैं उसका ऑडिट हिसाब किताब होता है, GST ग्रॉस सर्विस टैक्स जो सरकार को जाता है, बैंक स्टेटमेंट पूरा बिजनेस प्रूफ देता है जो बैंक का स्टेटमेंट होता है, GST फाइलिंग और IT रिटर्न में भी बहुत काम आता है। इसीलिए करंट अकाउंट रखना चाहिए ताकि आपको जो सरकार का रूल रेगुलेशन है यानी इनकम टैक्स GST के दायरे में आप आते हैं तो उसका आसानी से सब कुछ जो है क्लियर हो जाता है करंट अकाउंट के माध्यम से। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है और बहुत फायदेमंद भी है करंट अकाउंट। अब जो अगला फायदा है करंट अकाउंट का, ट्रेड और बिजनेस लोन में मददगार होता है। बहुत सारे लोग जो है बिजनेस के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, तो आपको आसानी से अच्छा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपका रहता है तो आपको कोई भी बैंक जो है लोन आसानी से दे देता है, क्योंकि आपका क्रेडिट लिमिट बेहतर होता है। तो उसके आधार पर आपको करंट अकाउंट के माध्यम से अच्छा खासा लोन बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए जो है मिल जाता है। तो ये करंट अकाउंट के फायदे अनेक हैं। अब आपको बताते हैं कि करंट अकाउंट क्यों खोलना चाहिए और किसे खोलना चाहिए। तो देखिए किसके लिए जरूरी है, व्यापारी हैं। अब क्यों जरूरी है व्यापारी के लिए, क्योंकि रोजाना का लेन देन बड़ा होता है। दुकानदार हैं तो उनको जो है कैश इन आउट ज़्यादा होता है, कैश आता है कैश जाता है, तो उनके लिए भी करंट अकाउंट जरूरी है। कंपनी है तो कंपनी के लिए भी जो है जरूरी है करंट अकाउंट, और बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि उनका बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है तो उसके लिए। अब प्रोफेशनल जैसे बताया कि CA हो गए, डॉक्टर, वकील, इन लोगों को भी करंट अकाउंट की आवश्यकता होती है। अब इसमें फीस और खर्च का अलग अलग रिकॉर्ड सारा होता है तो वे आसानी से जो है मैनेज कर सकते हैं। तो ये है करंट अकाउंट के फायदे। अब आपको हम वो कुछ बोनस टिप्स करंट अकाउंट पर दे देते हैं। करंट अकाउंट में क्या ब्याज मिलता है? तो करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है। बैंक कुछ भी चार्ज लेता है तो क्या चार्ज लेता है? तो देखिए मंथली या क्वार्टरली जो है कुछ चार्जेस बैंक लेता है, और पैन नंबर देना जरूरी है करंट अकाउंट के लिए। तो ये कुछ बहुत बड़े फायदे जो है आपको करंट अकाउंट के बारे में आज बताए हैं। चाहे SBI हो या अन्य बैंक हो, किसी भी बैंक में करंट अकाउंट है तो आप कई फायदे भी प्राप्त करेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दी है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे, चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे जुड़ा कोई सवाल है सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।